हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है घर की लक्ष्मी या थकी हुई आत्मा। कभी कभी हम जिंदगी की उस तस्वीर को बहुत देर से पहचान पाते हैं। आज की कहानी उसी पहचान, उस सवाल और उस बदलाव की है जो हर घर में कहीं न कहीं छुपा होता है। अगर आपने कभी खुद को थका हुआ, अनसुना या अकेला महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ दिल को नहीं, सोच को भी झकझोर देगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कुछ बातें बस महसूस करने के लिए होती है। संध्या आज फिर अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी, हाथों में पूजा की थाली और मन में असंख्य सवाल। वह हर सुबह की तरह भगवान से प्रार्थना करती, अपनी खुशियों और परिवार की सलामती के लिए। उसके जीवन में धन दौलत, दिखावा और सब कुछ था जो एक आदर्श गृहस्थी के लिए जरूरी समझा जाता है। परंतु अंदर ही अंदर वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। शादी के समय सबने संध्या को बधाइयां दी थी और ढेरों आशीर्वाद से उसकी झोली भर दी थी। सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद ले वह अपनी नई दुनिया की ओर चल दी थी। उसकी माँ ने भी विदाई के समय कहा था, हमेशा खुश रहना बेटा, ससुराल में सबका ख्याल रखना। संध्या के ससुराल वाले भी उसे स्नेह दिखाते थे और उसके पति राहुल ने भी पहले कुछ समय तक उसे प्यार और सम्मान दिया। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। धीरे धीरे संध्या के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। राहुल का प्यार फीका पड़ने लगा और ससुराल वालों का व्यवहार रूखा हो गया। अब उसे घर की लक्ष्मी कहकर सिर्फ कामों में उलझा दिया गया था। एक दिन संध्या को अपने देवर विवेक के लिए खास खाना बनाना था, क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी। पूरे घर में चहल पहल थी और सासू माँ कमला ने संध्या को हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया था। उसे खुद को सजाने संवारने का भी समय नहीं मिला। जब मेहमान आए तो सब संध्या की तारीफों के पुल बांधने लगे कि वह घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल रही है। लेकिन राहुल ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रात में जब संध्या ने राहुल से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने आज बहुत मेहनत की? राहुल ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारा काम ही तो यही है, इसमें तारीफ की क्या बात है? उसका दिल टूट गया। वह समझ गई कि राहुल और घर वालों के लिए उसकी मेहनत सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। एक दिन संध्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपनी सास कमला को बताया, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही है, बस थोड़ा आराम करो और काम पर लौटो, घर तो तुम्हें ही देखना है। संध्या ने किसी तरह दिन बिताया, लेकिन रात होते होते उसकी हालत और बिगड़ गई। जब उसने राहुल को अपनी हालत के बारे में बताया तो उसने कहा, डॉक्टर को दिखाओगी या खुद ठीक हो जाओगी? संध्या के लिए यह आखिरी झटका था। उसकी देखभाल तो दूर, कोई उसकी हालत को समझने के लिए भी तैयार नहीं था। उसी रात उसने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद के थे। उसने फैसला कर लिया,
कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह संध्या ने पहली बार अपने मन की बात सामने रखी। उसने राहुल और सास ससुर के सामने कहा, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो सिर्फ काम करे और बदले में प्यार या देखभाल की उम्मीद भी न रखे। मुझे भी इंसान समझिए। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे सहारा चाहिए, ना कि ताने। रोज सुबह आप दोनों मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। अब तो लगने लगा है कि सौभाग्यवती कहकर आप समझते हैं कि आपने मेरे आज के लिए चार्जिंग कर दी है, जिसमें मैं अगले दिन फिर से रिचार्ज करवाने आ जाती हूँ। उसके ससुर गोविंद ने बीच में बात काटते हुए कहा, तुम्हारा काम है घर को संभालना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। संध्या ने दृढ़ता से कहा, घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सब मुझसे इतना ही चाहते हैं तो मैं इस घर में रहने का फैसला एक बार और सोचूंगी। राहुल के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा दोनों थे, लेकिन संध्या के इस कड़े रुख ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार राहुल ने उसकी बात समझी और माफी मांगी। उस दिन के बाद संध्या का जीवन बदल गया। उसने अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए आवाज उठाई। राहुल ने भी उसकी महत्ता को समझा और दोनों ने मिलकर एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। अब संध्या को आशीर्वाद तो मिलता था, लेकिन उसके पीछे सच में खुशियां और संतुष्टि का चेहरा था। शिक्षा, कभी कभी चुप रहना सहनशीलता नहीं, आत्म अस्वीकृति बन जाता है और वक्त पर आवाज उठाना बदलाव की शुरुआत है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।